जय हिंद दोस्तों और ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वोटर लिस्ट से लेकर आपके घर के बिजली के बिल तक। जी हाँ, हम जानेंगे कि भारत की नई डेटा प्लेबुक आपकी और हमारी जिंदगी को कैसे बदल रही है। जरा सोचिए, आपकी वोटर लिस्ट, आपके किचन में रखा वो राशन कार्ड और हाँ, दीवार पर टंगा बिजली का मीटर। इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग दुनिया की लगती है ना? लेकिन दोस्तों, इन सबके पीछे ना एक ही धागा है जो इन सबको जोड़ता है, और वो धागा है डेटा का। ये एक ऐसी कहानी है जो करोड़ों लोगों की जेब और उनकी रसोई का हिसाब किताब शायद हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा लोकल से एक्सपेरिमेंट देखते ही देखते एक नेशनल स्ट्रैटेजी बन गया। ये सरकार के काम करने का एक नया तरीका है, एक नई प्लेबुक। अच्छा, इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। सब कुछ शुरू हुआ एक मॉडल से जिसका नाम था SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ था और इसका मकसद आप कह सकते हैं बहुत सीधा साधा था। वोटर लिस्ट में जो भी फर्जी या डुप्लीकेट नाम हैं उन्हें हटाकर लिस्ट को एकदम क्लीन करना। और यहीं से ना कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कोई एक बार की सफाई नहीं थी। ये तो एक सोची समझी प्लेबुक का आप कह लीजिए पहला चैप्टर था। स्टेप 1, बिहार में एक मॉडल बनाओ। स्टेप 2, उसे वहीं पर टेस्ट करके देखो कि काम करता है या नहीं। और स्टेप 3, अगर सफल हो जाए तो बस इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके पूरे देश की अलग अलग स्कीमों पर लागू कर दो। तो सवाल उठता है कि इस प्लेबुक का सबसे पहला इस्तेमाल कहाँ हुआ? तो निशाना बना हमारा राशन कार्ड का सिस्टम। और इसके पीछे की सोच भी बहुत सीधी है। टारगेटेड सब्सिडी मतलब सरकारी मदद सिर्फ और सिर्फ उस तक पहुंचे जिसे उसकी वाकई में जरूरत है। और इसका असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया। जब बिहार में राशन कार्ड्स का वेरिफिकेशन हुआ ना, तो शुरुआती आंकड़े सच में हैरान करने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब करीब 54 लाख लोग ऐसे मिले जो इसके हकदार ही नहीं थे। सोचिए जरा, 54 लाख, ये तो कई छोटे छोटे देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 54 लाख लोग, यह आंकड़ा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मतलब क्या हमारा सिस्टम इतने सालों से इतना खोखला चल रहा था और ये सब इतने सालों बाद अचानक से कैसे पता चल गया? देखिए, इसे ऐसे समझिए, पहले हर सरकारी डिपार्टमेंट ना अपनी अपनी एक अलग डायरी लेकर बैठा था। फूड डिपार्टमेंट की डायरी में लिखा था कि कौन कौन गरीब है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की डायरी में जमीन का सारा रिकॉर्ड था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टैक्स भरने वालों की लिस्ट थी। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? ये डायरियां आपस में कभी बात ही नहीं करती थी। किसी को नहीं पता था कि दूसरे की डायरी में क्या चल रहा है। लेकिन फिर आया गेम चेंजर, आधार कार्ड और eKYC। इन दोनों ने मिलकर इन सारी अलग अलग डायरियों को एक साथ जोड़ दिया और बना दी एक मास्टर डायरी। और जैसे ही इस मास्टर डायरी के पन्ने पलटे गए ना, तो सारे राज खुलने लगे। साफ साफ दिखने लगा कि जो आदमी इनकम टैक्स वाली डायरी में टैक्स भर रहा है, वही आदमी फूड डिपार्टमेंट वाली डायरी में बेहद गरीब बनकर सस्ता राशन भी ले रहा है। कई लोग ऐसे मिले जिनके पास तय सीमा से कहीं ज्यादा जमीन थी, कोई सरकारी नौकरी में था फिर भी सब्सिडी ले रहा था, तो कहीं पे किसी की मौत हो चुकी थी पर उनके नाम पर राशन सालों से उठ रहा था। लेकिन एक मिनट, क्या यह मास्टर डायरी 100% सही हो सकती है? क्या इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है? बिल्कुल है, हो सकती है। और इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ डेटा मैचिंग पर खत्म नहीं होती। जिन लोगों के नाम सिस्टम में संदिग्ध पाए जाते हैं, उन्हें बकायदा नोटिस भेजा जाता है, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है और उसके बाद ग्राउंड पर जाकर भी वेरिफिकेशन होता है। तो ठीक है, डेटा की मदद से रसोई का हिसाब किताब तो दुरुस्त होने लगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यही डेटा वाली प्लेबुक आपके घर के स्विच बोर्ड तक पहुंच गई है और ये आपके बिजली के बिल का पूरा गणित बदलने वाली है। देखिए, अभी तक हमारा बिजली का बिल बहुत सीधा साधा था। जितनी यूनिट जलाई उसका बिल आ गया, सिंपल। लेकिन अब सरकार एक नया सिस्टम लेकर आई है, टाइम ऑफ डे या TOD टैरिफ। इसका सीधा सा मतलब है, अब सरकार सिर्फ ये नहीं देखेगी कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की, बल्कि ये भी देखेगी कि कब इस्तेमाल की। पर भाई, ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी वजह है हमारे पावर ग्रिड पर पड़ने वाला जबरदस्त दबाव। जरा सोचिए, शाम के वक्त जब सब लोग ऑफिस से, काम से घर लौटते हैं, लाइट, पंखा, टीवी, AC सब कुछ एक साथ ऑन हो जाता है।
पूरे देश में बिजली की डिमांड अचानक से आसमान छूने लगती है। इसी को कहते हैं पीक लोड, और इस डिमांड को पूरा करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल और बहुत महंगा पड़ता है। तो ये नया टाइम ऑफ डे टैरिफ इस पीक लोड की समस्या को कैसे हल करेगा? यहीं पर इस कहानी का असली हीरो सामने आता है, स्मार्ट मीटर। देखिए, ये नया नियम बिना स्मार्ट मीटर के लागू हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे जो पुराने मीटर हैं ना, वो ये बता ही नहीं सकते कि किस घंटे में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई। तो अब इसका असर हमारी आपकी जेब पर क्या पड़ेगा? देखिए, दिन को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। दिन के वक्त यानी सोलर आवर्स कहते हैं, उस समय बिजली 10 से 20% तक सस्ती हो सकती है। देर रात को यानी ऑफ पीक आवर्स में ये सबसे सस्ती होगी, शायद 30 से 40% तक की छूट भी मिल जाए। लेकिन जो सबसे महंगा समय होगा वो होगा पीक आवर्स, यानी शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। इस दौरान बिजली 10% या उससे भी ज्यादा महंगी हो सकती है। और यहीं पर इस पॉलिसी को लेकर सबसे बड़ी बहस छिड़ जाती है। देखिए, इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या फिर उन फैक्ट्रियों को जो 24 घंटे चलती हैं। वो अपना काम सस्ते घंटों में कर सकते हैं। लेकिन उस आम परिवार का क्या, जो दिन भर की मेहनत के बाद शाम को घर लौटता है? उनके लिए तो बिजली का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पीक आवर्स में ही होगा, यानी सबसे महंगे वाले टाइम में। तो उनके लिए ये नियम एक नए खर्चे की तरह आ सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि सरकार अब डेटा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये डेटा से चलने वाला भविष्य कितना एफिशिएंट होगा और कितना फेयर होगा। तो इस डेटा वाले सिक्के के 2 पहलू एकदम साफ हैं। एक तरफ ये सिस्टम से भ्रष्टाचार और बर्बादी को कम कर रहा है, सरकारी पैसा बचा रहा है और एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये कुछ परिवारों पर एक नया बोझ डाल सकता है, और शायद उन लोगों को पीछे छोड़ सकता है जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं है। इसका एक मतलब ये भी है कि अब हमारी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले भी डेटा से तय होंगे। और हाँ, शायद अब हमें बिजली का स्विच ऑन करने से पहले भी एक बार घड़ी देखनी पड़ेगी। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या यह नया सिस्टम देश को और कुशल बनाने का एक रास्ता है, या फिर एक आम परिवार पर डाला गया एक छिपा हुआ बोझ? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि डेटा से चलने वाला हमारा ये भविष्य कितना सुनहरा होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो